असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 10th में 5 सब्जेक्ट में पहली बार में फेल था, लेकिन एसडीएम बना है। बच्चे को ये टारगेट फिक्स कराया जाता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो जो पहले का रिकॉर्ड है यहाँ पे 467 या उससे ज़्यादा का, उसे आप ब्रेक करेंगे या आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप कंपटीशन में अगर सरकारी जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आपका 10th का मार्कशीट किसी कागज किसी लिफाफा में बंद का बंद पड़ा रह जाएगा। आपके पीछे जो गवर्नमेंट टैग लग जाएगा वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट बन जाएगा। बच्चे जिनको लगता है कि पिताजी नहीं है या वो बहुत निर्धन परिवार से हैं जो पैसा पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो देख रहे हैं यही सभी शिक्षक हैं जिनकी मेहनत का नतीजा यहाँ पर बच्चे जो है आज इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। बाकी क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित कुमार सर। सुमित कुमार जी सर। अच्छा, आप कौन हुए हैं इस क्लास के? को डायरेक्टर है सर। को डायरेक्टर? यस सर। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से बच्चों को तैयारी करवाते हैं कि आप लोग 400 प्लस अधिकांश बच्चे हमको बता रहे हैं सभी? सर सबसे पहला ये होता है कि बच्चे को ये टारगेट फिक्स कराया जाता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो जो पहले का रिकॉर्ड है यहाँ पे 467 या उससे ज़्यादा का, उसे आप ब्रेक करेंगे या आप अपने आप पे विश्वास कीजिए। और फिर उसे किस प्रकार से पढ़ा जाए, किन सब्जेक्ट को, उसका शेड्यूल तैयार करवाया जाता है। और उसके बाद जो है मंथली यहाँ पे टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आयोजित किया जाता है। और सर उस बीच में भी टेस्ट में जो बच्चे अव्वल आते हैं उसे पुरस्कृत किए जाते हैं ताकि वो बच्चे उस पुरस्कार को पा करके अपने आप में गर्व फील करे कि हाँ इस तरह से जो हमें सम्मान मिल रहा है और मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे चल करके हम बिहार बोर्ड में भी शायद टॉप करेंगे तो हमें वहाँ भी सम्मानित किया जाएगा। हालांकि आप तो जानते ही, इससे पहले भी हमने बताया है कि हमारे बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में गए लेकिन कुछ खामियों की वजह से जो है बिहार में उस रैंक को नहीं हासिल कर पाए। लेकिन अक्सर जो मार्क्स आप देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, उसी मनोभाव से बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग जो है उसके बीच लगातार उसे मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत अच्छा सर, आप लोग बहुत आगे जाइएगा और काफी आप लोग का मेहनत जो है आज नजर भी आ रहा है और काफी लोगों को भी नजर आ रहा है कि किस प्रकार आप लोग तैयारी करवाते हैं कि बच्चे इतने बेहतर रिजल्ट लेकर जो है आज आ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार। अमित कुमार, अच्छा आप कौन हुए यहाँ पे? हम यहाँ के फिजिक्स फैकल्टी हैं, 11-12 को फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इतना बेहतर रिजल्ट आ रहा है आप लोगों की मेहनत के द्वारा? हम यही कहना चाहेंगे जो भी देहाती क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पिताजी सक्षम नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि भागलपुर, पटना, कोटा जाएंगे तो इंटर में बढ़िया कर सकते हैं। जहाँ तक इस संस्था की बात है, इस संस्था से देख रहे हैं आपकी, हमारे यहाँ 5 लड़की जो रेगुलर आई थी, लास्ट में क्या होता है बच्चे के पास दिक्कत होता है आजकल ऑनलाइन फैकल्टी का। क्रैश कोर्स के नाम पे बच्चे ये समझते हैं कि हम 30 दिन में पूरा फिजिक्स खत्म कर लेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 साल में फिजिक्स को खत्म नहीं किया जा सकता है 12th को। लेकिन बच्चे नाबोध होते हैं, आजकल ऑनलाइन का ज़माना, बच्चे शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि हम मात्र 10 दिन पढ़ के फिजिक्स में 90 पार। ऐसे नहीं होता। जो बच्चे फिजिक्स में 90 पार करते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे 11th और 12th का मेहनत है। तो 11th-12th के साथ आपको पढ़ना होगा। अब जो भी 10th पास किए हैं बच्चे, उनसे मेरा गुजारिश है कि आप 11th ईयर इज रेस्ट ईयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है 10th पास कर लेने से, इंटर पास कर लेने से आपका ज़िंदगी बढ़िया नहीं होगा। अक्सर बच्चे छोटे घर से रहते हैं। अक्सर आजकल जो जनरेशन का कमजोरी है, आजकल के बच्चे अपने आप में बहुत शर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में शर्म करते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो दूसरा क्या बोलेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। लोग का काम ही है ताना। हम अक्सर सुनाते हैं कि लाज कभी भी क्लास में नहीं करना, आपको पूछना है आप खड़ा होकर आज़ादी से पूछ सकते हैं। जो बच्चे अगर क्लास में पूछते हैं कहीं ना कहीं वो अच्छा रैंक कर पाते हैं। जैसे आप सचिन को देख रहे हैं, 474 मार्क्स तो लाया। हम यहाँ जब पढ़ाने आते थे सचिन सेल्फ स्टडी खूब ज़्यादा करता था। मैं इसके पीछे इसका जो दम देख रहे हैं, सेल्फ स्टडी का जहाँ तक दम है, अक्सर बच्चे टीचर के भरोसे बैठते हैं कि हम 20 मिनट में 400 पार कर लेंगे। ऐसा जिंदगी में कभी संभव नहीं होगा, संभव ही नहीं है कि 20 मिनट में 400 पार कर सकते हैं। जो भी बच्चे 10th पास किए हैं उनसे गुजारिश है कि आपका 10th पास हो गया, 11th और 12th को बढ़िया से पढ़िए। किसी भी कंपटीशन में आप देख रहे हैं 7 to 12, 7th से लेके अगर 12th तक अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो आपका कंपटीशन निकल जाएगा। एक ही मार्क्स था पहले, अगर आप 10th में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं
तो मास्टर का नौकरी लेंगे, लेकिन अब उसमें भी बीपीएससी पास करना पड़ेगा। अब जो भी बच्चे, खास करके अक्सर बच्चे तो आईआईटी नीट के तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा इन सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप प्रशासनिक सेवा के पद को भी ग्रहण करने का काम करें। आप गम्हरिया प्रखंड पूरा खोज लीजिए, प्रशासनिक सेवा में केवल 10-15 ऐसा है व्यक्ति जो प्रशासनिक सेवा में है, बीडीओ, सीओ, बीडीओ, डीएम बने हैं। तो मेरा उनसे भी गुजारिश है जो कम मार्क्स प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया था, खान सर जो बहुत चर्चित है, उसके पास 10th में 5 सब्जेक्ट में एक ऐसा फेल पदाधिकारी बना है जो एसडीएम का पद धारण किया। सोच सकते हैं, 10th में 5 सब्जेक्ट में पहली बार में फेल था, लेकिन एसडीएम बना है। तो आप मार्क्स को कम मत आके, मैं पहले भी शायरी सुनाया था कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूंगा जो 10th में 400 पार नहीं किए हैं, ये आपका जिंदगी डिसाइड नहीं हो रहा है। आप कंपटीशन में अगर सरकारी जॉब प्राप्त कर लेंगे तो आपका 10th का मार्कशीट किसी कागज, किसी लिफाफा में बंद का बंद पड़ा रह जाएगा, आपके पीछे जो गवर्नमेंट टैग लग जाएगा वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट बन जाएगा। आप लोग को हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बिहार बोर्ड का ये देन है कि 400 पार लिखावट पे भी आता है। बहुत बच्चे तेज होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि हैंडराइटिंग के वजह से जो बच्चे 450 पार करने वाले हैं 380, 385, 390 पे अटक जाते हैं। जहां तक इस बार रिजल्ट का ग्राफ है, भले पास 82% बिहार बोर्ड किया है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में मात्र 12 लाख में 6 लाख स्टूडेंट है। 12 लाख में 6 लाख पास आउट है 10th में। सोच सकते हैं कि रिजल्ट का ग्राफ कैसा है। बिहार बोर्ड पास करने में आगे है, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड पास करने में आगे नहीं है। लेकिन बिल्कुल आप जो बोले सर, जिसको मार्क कम आया है, 400 नहीं, 400 से नीचे आया है, या 3rd डिवीजन कर गए हैं या 2nd कर गए हैं, तो उनको हताश नहीं होना है। ये बहुत अच्छी बात है। आगे लाइफ बहुत बड़ी है, उनको आगे फिर से तैयारी करनी है। अगर बहुत सारे लोग, अभी हम आपको बता देते हैं कि हाल ही में हमको एक कॉल आया था मधेपुरा से, और जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट आया था उसी रोज हमको एक कॉल आया था कि एक पढ़ने लिखने में बच्चा बहुत अच्छा था, कोचिंग में भी अच्छा मार्क लाता था, और क्लास टेस्ट जब भी होता था कॉलेज में, स्कूल में, तो अच्छा मार्क लाता था। लेकिन उसका जब एग्जाम हुआ इस बार बिहार बोर्ड से रिजल्ट आया तो मात्र उनको 175 मार्क आया। उसके बाद वो घर छोड़ के भाग गया। उसके बाद उसकी माँ जो है काफी रोध हो रही थी, और माँ बाप का वह इकलौता बेटा था। और हाल ही का बात है, इसी बार जो मैट्रिक का मार्क आया है उसी समय की यह बात है। तो इस प्रकार से नहीं होना है। अगर मार्क अच्छा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से जमकर जो है तैयारी करनी है। उसके बाद जो है अच्छा मार्क भी आएगा, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। अगर आप जिंदगी से हार मान लेते हैं तो आप फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आपका जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कम मार्क आता है तो इसमें हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। हो सकता है कि आपको चैलेंज करने की जरूरत हो, और चैलेंज करने के बाद जो है आपका मार्क भी सुधार हो जाए। तो इसमें टूटने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत है और हिम्मत बांध के रखने की जरूरत है। बाकी आपको बता दें कि अभी हम गम्हरिया जिस क्लास में साइंस स्टडी प्लेस में आए हुए हैं, यहाँ पर यह एक एकलौता कोचिंग संस्थान है जहाँ पर कि ये एक डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड पर जो है बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और तैयारी करवाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर बच्चे अच्छे अच्छे मार्क ला रहे हैं। बाकी इस सारी वीडियो को देखने और सुनने और जानने के बाद आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, आप लोग भी अपनी राय और विचार को, प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी जो बच्चे इर्द गिर्द से देख रहे हैं और भटक रहे हैं कि आखिर उनको कहाँ पे 10th का तैयारी किया जाए, 12th का तैयारी किया जाए, तो उनके लिए एक यह बेहतर ऑप्शन है कि साइंस स्टडी प्लेस गम्हरिया में जो है यहाँ आकर वह अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो जो यहाँ पर बच्चे इर्द गिर्द से आते हैं एडमिशन करवाने के लिए, क्या उनको कोई चार्ज वगैरह भी पे करना पड़ेगा? जी सर, यहाँ जो है स्टार्टिंग से ही एडमिशन चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अच्छा। जो बच्चे आते हैं उससे कोई भी एडमिशन शुल्क नहीं लिया जाता है। वो सिर्फ यहाँ आए और मंथली का जो चार्ज होता है वही चार्ज लिया जाता है। बस सर इतना ही चार्ज है। और जो भी बच्चे जिनको लगता है कि पिताजी नहीं है या वो बहुत निर्धन परिवार से हैं जो पैसा पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ये ना सोचे कि हमारे पास पढ़ने के लिए अगर कुछ भी पैसा नहीं है तो वहाँ हमें सहारा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे जो है एक अच्छे बच्चे की तरह सम्मान किया जाएगा, और आपके पीछे लग कर करके बाकी बच्चे की तरह आपको रिजल्ट मिल पाए, इसमें आपका जो है साथ निभाया जाएगा। चलिए, बहुत खूब।
साइंस स्टडी प्लेस जो है, इन्होंने कहा कि अगर आपके माता पिता नहीं है या अगर आपको पैसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जुनून है तो आपको यहाँ पर जो है आपके पीछे लगकर आपको तैयारी भी करवाया जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा। और बहुत सारी यहाँ पर जो है बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा मार्क भी लाया है निःशुल्क पढ़ाई करके। और दूसरी बात बता दें कि यहाँ पर एडमिशन का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो बाकी आप लोग का जो भी राय होगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।